तो 2026 किस तरह की एनर्जीज हमको देता है? जो इंसान राजाओं की एनर्जी को डाइजेस्ट कर सकता है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जो इंसान इस हैवी एनर्जी को देख के डर जाएगा उसके लिए बुरा है। नंबर 1 वालों के लिए क्या कुछ 2026 कहता है? थोड़ा सा कॉपर लेके अपने घर में रख लें। जिनके बिजनेस अभी रुके हुए हैं, जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, उनको ग्रोथ जरूर होगी अगले साल। नंबर 1 वालों के लिए अगर कोई एस्ट्रो की रेमेडी हो, 3-4 ग्राम का गोल्ड का कोई पेंडेंट बनवा ले सर्कल शेप में। 2026 में सभी के पास खूब सारा पैसा आ जाए। 1 किलो गुड़ आप गाय को खिला दो तो उससे बहुत ज्यादा पैसा आएगा। नंबर 2 के लिए आप 2026 को कैसे देखती हैं? नंबर 2 की जो ग्रोथ है वो एकदम से बहुत एक्सेलरेट हो जाएगी। मैं गारंटी ले रही हूँ। कौन सी चीजें खा लें इस बार कि पैसा आ जाए? सिर्फ एक ऐसी चीज है जो अगर आपके व्यूअर्स ने अपने डाइट में इंक्लूड कर लिया तो हर कोई करोड़पति बन जाएगा 100%। 2026 में हमारा वजन कम हो जाए। एक बिल्कुल गारंटीड रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। जो लड़कियां हैं वो अपने लेफ्ट हैंड और जो लड़के हैं वो राइट हैंड में, उनका वेट लूज 100% होगा। कौन से नंबर्स के लिए 2026 थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है? 4 नंबर को संभलना पड़ेगा। 2026 में ग्रोथ मिलने का कोई फॉर्मूला है? जो लोग कॉपर का छल्ला पहन सकते हैं अपनी रिंग फिंगर में वो बहुत ज्यादा अच्छा है। 2026 डराने वाला है? जो भी लोग किसी भी मंथ के 3 तारीख को 12 तारीख को पैदा हुए उनके लिए साल बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कि नंबर 4 वालों के लिए आप क्या कहेंगे? नंबर 4 अपने आसपास मोर पंख बहुत सारे रखने चाहिए। 5 नंबर को क्या नहीं करना है? अपने बड़ों से वो बहुत ज्यादा तमीज से बात करें। कौन सी ऐसे डेट्स आ रही हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है? हर महीने की जो फर्स्ट डेट होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। 2 नंबर वालों के लिए गाड़ी का मूलांक क्या होना चाहिए? नंबर 1 की कार उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगी। और सबसे ज्यादा खतरनाक जिनके ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं? 90% केसेस में आप कभी भी नोटिस करना या तो ब्लैक कलर होता है या फिर रेड कलर होता है। इंस्टेंट पैसा इस दिन अगर मांगा जाए तो उस दिन वो आपको जरूर मिल जाएगा। 11 AM या 11 PM पे आप कुछ भी प्रे करोगे तो वो जरूर पूरी होगी। कौन सा नंबर देख लें जिससे नौकरी मिल जाए? 7 नंबर दिखे बहुत ज्यादा तो वो उसी टाइम प्रे कर लें। 2026 की अगर मैं लकी नंबर्स बोलूं कि लॉटरी जरूर लगेगी 2026 में। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया और विष्णु सहस्त्र नाम का कर लिया साथ में तो पैसा 100% बहुत बढ़ेगा। 2026 में बच्चे का सुख मिलेगा लोगों को? बहुत लोगों को दिक्कत आ भी सकती है वैसे। ये जिद्दी बच्चों को 2026 में कैसे कंट्रोल करें? जो बच्चे जिद्दी हैं वो और जिद्दी हो जाएंगे 2026 में। कौन से नंबर्स को खासकर बुरी नजर लगने का चांसेस देख पा रही हैं आप? नंबर 4 को खास ध्यान रखना है बुरी नजर लगने के लिए, और उसके लिए रेमेडी ये है। नंबर 9 को लेके क्या एनालिसिस है आपका 2026 के हिसाब से? नंबर 4, 7 और 8 इन बच्चों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और इस साथ की बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक साथ छूटता जा रहा है और एक साथ पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा संभलो और मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि अब 2026 आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बस कुछ दिनों बाद सब कुछ बदल जाएगा, घर की दीवार पर लगा कैलेंडर तक बदल जाएगा, लेकिन हम और आप नहीं बदलेंगे। तो आज चलिए आपकी किस्मत के इस मैकेनिज्म को नंबर्स के जरिए डिकोड करते हैं। कोट एंड कोट कह रहा हूं, डिकोड करते हैं। और मेरे साथ जुड़ती हैं वो खास शख्सियत जो आपको जीने का सलीका बताती हैं और बताती हैं कि कैसे खुशी का कहरा आपको पढ़ना है और याद करना है, कब आपको आगे बढ़ना है और कब आपको थोड़ा सा रुकना है, संभलना है और समझना है। मेरे साथ आपकी फेवरेट भाविका वटनानी जुड़ रही है। कैसी हैं भाविका आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। 2026 का टास्क है आज आपके पास। हाँ जी। 2025 में तो आपने झंडे गाड़े, लेकिन 2026 में भी बहुत कुछ करना है। हाँ जी, तो आज हम एस्ट्रो और नंबर्स दोनों के मैकेनिज्म को समझेंगे, क्योंकि कई सारे लोग कई पॉडकास्ट कर रहे हैं लेकिन एक थीम पे। तो हमें लगा जब आपको इतनी सारी विधाएं आती हैं तो आज एस्ट्रो और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। हाँ तो 2026 नंबर के हिसाब से किस तरह की एनर्जीज हमको देता है भाविका? एकदम राजाओं वाली एनर्जीज देता है। अब जो इंसान राजाओं की एनर्जी को डाइजेस्ट कर सकता है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जो इंसान इस हैवी एनर्जी को देख के डर जाएगा उसके लिए बुरा है। क्योंकि 2026 का टोटल बनता है 1, और 1 नंबर होता है सूर्य का, सूर्य होता है राजा। तो नंबर 1 की जब आप बात कर रही हैं तो 31 दिसंबर के बाद जब हम 1 नंबर यानी 1 जनवरी को प्रवेश करेंगे, तो आप क्या एस्ट्रो के जरिए वो रेमेडी बताने जा रही है जिसके जरिए 364 दिन आगे के बहुत शानदार हो जाएंगे?
सबसे पहले 2026 में ये करना चाहिए मोस्ट ऑफ द पीपल को, मतलब मूलांक पे डिपेंड करता है, लेकिन काफ़ी सारे मूलांक के लोगों को मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी, सूरज को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वैसे योगा करे ना करे, लेकिन सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए ताकि सूर्य की एनर्जीज उनका भला ही करे। हाँ जी। ठीक है, लेकिन एस्ट्रो के माध्यम से कोई रेमेडी ध्यान में आ रही है कि ऐसा हम 1 तारीख को स्पेसिफिक करें? 1 तारीख को सबसे पहले सूरज को जल जरूर चढ़ाए सब लोग, चाहे कोई भी मूलांक हो, कोई भी राशि हो, कुछ भी हो, सब लोग जरूर चढ़ाए। और थोड़ा सा कॉपर लेके अपने घर में रख लें, अपनी सेफ में रख लें थोड़ा सा कॉपर। अच्छा। चाहे कोई कॉपर का छल्ला लेके अपनी सेफ में रख लें, लेकिन जरूर रखें ताकि सूरज की अच्छी एनर्जीज आए उनके पास। तो नंबर 1 की बात की, तो नंबर्स के हिसाब से नंबर 1 वालों के लिए क्या कुछ 2026 कहता है? नंबर 1 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है 2026, क्योंकि नंबर 1 और 2026 का भी नंबर 1 ही बन रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। तो 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 नंबर ऑलरेडी सूर्य का नंबर है और उन्हीं का ही साल आ रहा है, तो उनको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी। जो आगे फैमिली प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, उसमें उनको मतलब उनके बेबी हो जाएंगे। या फिर जो जिनके बिजनेस अभी रुके हुए हैं, जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, उनकी ग्रोथ ज़रूर होगी अगले साल। अच्छा। लेकिन नंबर 1 वालों के लिए अगर कोई एस्ट्रो की रेमेडी हो जो स्पेसिफिक उनके लिए हो, तो कौन सी बताएंगे आप? थोड़ा सा गोल्ड, मतलब चाहे बिल्कुल, मतलब चाहे 3-4 ग्राम का गोल्ड का कोई पेंडेंट बनवा ले सर्कल शेप में। अच्छा। हाँ जी, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड वो उस पेंडेंट को हमेशा पहन के रखे, स्पेशली अगले पूरा साल वो पहन के रखे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी। लेकिन जब आप आती हैं तो मुझे पैसे चाहिए होते हैं खूब सारे। हाँ मेरे जी। व्यूवर्स की मतलब लॉकर्स के लॉकर भर हाँ जाएं, जी। गाड़ी भर भर के पैसा है। तो 2026 में सभी के पास खूब सारा पैसा आ जाए, एस्ट्रो के हिसाब से क्या आपके पास रेमेडी है आज? संडे को 1 किलो गुड़ आप गाय को खिला दो तो उससे बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो ये सारे नंबर्स वाले लोग ये कर सारे सकते हैं? नंबर्स वाले लोग कर सकते हैं। गाय को कोई भी खिला सकता है, और स्पेशली गुड़ ही खिलाना है। अच्छा। और हाँ कितने जी। संडे करना पड़ेगा ये भाविका? अगर आप पूरा साल करते रहो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पर मिनिमम 10 संडेज तो करना है। अच्छा। तो 10 रविवार करें तो पैसा आएगा? 100% ठीक। आएगा। लेकिन अगर किसी की इनकम सोर्सेज ही नहीं है तो फिर पैसा कहाँ से आएगा भाविका? इनकम सोर्सेज बनेंगे ये सब अच्छा। रेमेडीज करके। मैं वही बता रही हूँ कि अगला साल नई अपॉर्चुनिटीज का साल है। मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि एक न्यू बर्थ है अगला साल हर किसी के लिए। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं और उसके साथ हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। और नंबर 2 के लिए आप 2026 को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा। नंबर 2 को नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी बहुत ज्यादा। नंबर 2 की जो एक वो होता है ना कि एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है कि इस स्टैंडर्ड पे पहुंचना है, उस स्टैंडर्ड को वो लोग अचीव करेंगे, एक अच्छा। बेंचमार्क को अचीव करेंगे। हाँ जी। और नंबर 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि वो सूरज को जल ज़रूर चढ़ाएं, डिसिप्लिन में रहें, एंड अपने वे ऑफ टॉकिंग में थोड़ी सी अथॉरिटी लेकर आएं, तो फिर उनके लिए 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नंबर 2 वालों को चंद्रमा के साथ कंपैरिजन के तौर पे देखते हैं, और एक तरफ आप कह रही हैं सूर्य को जल चढ़ाएं। जब सूरज और चंद्रमा मिल जाते हैं ना तो अपनी इच्छाएं पूरी होती हैं। हाँ जी। तो जो चंद्रमा का नंबर है, नंबर 2 में ऑलरेडी मून की एनर्जीज हैं, उसमें फायर की कमी है और सूर्य का साल ही आ रहा है, तो बल्कि नंबर 2 की जो ग्रोथ है वो एकदम से बहुत एक्सेलरेट हो जाएगी। और नंबर 2 वाला कोई पॉडकास्ट करता है उसका क्या होगा? बहुत अच्छा जाएगा। आप अगले साल देख लेना अपना पॉडकास्ट, ये तो मैं गारंटी ले रही हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप तो रहेंगी उस हाँ। गारंटी के साथ आप रहेंगी ना? तभी तो मैं गारंटी ले रही हूँ। ठीक है। लेकिन बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े से डरे रहते हैं। तो कौन से नंबर्स के लिए 2026 थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है? थोड़ा सा संभल के 4 नंबर को संभलना पड़ेगा, क्योंकि जब सूर्य और राहु मिल जाते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बनाता है, तो 4 नंबर की ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, थोड़ा सा स्ट्रगल भी बढ़ सकता है। अच्छा। लेकिन उसकी भी कुछ रेमेडीज होंगी कि 4 नंबर के लिए भी वो अच्छा हो जाए। हाँ जी। और थोड़ा सा 8 नंबर के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में कंपैटिबल नहीं होते हैं। हाँ जी, वो आपस में एनिमीज होते हैं, तो 8 नंबर को भी थोड़ी सी रेमेडीज करनी पड़ेगी, तो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। अच्छा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमको ना ग्रोथ नहीं मिलती है भाविका। पिछले साल यानी 2025 में हमको ये लगा कि भाई ग्रोथ नहीं मिल रही, लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए लेकिन ग्रोथ उस हिसाब से नहीं मिली। 2026 में ग्रोथ मिलने का कोई फॉर्मूला एस्ट्रो के हिसाब से? 2026 में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको ना ये करना है कि आपको बहुत ज्यादा ना कॉपर के साथ अपना बहुत ज्यादा बनाना है कि आप थोड़ा सा कॉपर लेके अपने सेफ में रखो, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग कॉपर का छल्ला पहन सकते हैं अपनी रिंग फिंगर में, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। कई लोगों को ये होना, जैसे जो नंबर 1 के लोग हैं उनको थोड़ी सी रूबी भी जरूर लेके रखनी चाहिए। अच्छा। उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली नंबर 1 के लिए। हाँ जी।
ठीक है, लेकिन काम बनते बनते बिगड़ जाना, हम कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, और 2025 में लोगों ने कहा मंगल का साल है, इस तरह के रिफ्लेक्शंस आपको दिखेंगे। 2026 में भी क्या काम बिगड़ेंगे? नहीं, 2026 में नहीं बिगड़ेंगे, 2026 में काम ऊंचाइयों पे ही जाएंगे। हाँ जी, 2025 में नए नए काम लोगों ने शुरू किए होंगे, लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई होगी, किसी के काम खराब हो गए होंगे, इस वजह से उन्होंने नया काम शुरू करा होगा, पर उनको अपने नए काम में 2026 में बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। लेकिन भाविका, ये एक बड़ा शिफ्ट नहीं है, क्योंकि 9 नवंबर 2025 हम वहां खत्म हुए और अब हम सीधे 1 पे जा रहे हैं, तो 9 से 1 का जो ट्रांजिशन है, आपको क्या लगता है, क्या कहता है हमको? ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा। मतलब 9 नंबर पे क्या होता है कि हर चीज आके कंप्लीट हो जाती है, एक चीज का एंड होता है, तो जब किसी चीज का एंड हो रहा है 1 नंबर फिर उसी किसी न्यू चीज को शुरू करता है। अच्छा। हाँ जी, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन होगा, आप समझ लो हर किसी के लिए, मोस्टली सबके लिए ये एक न्यू बर्थ होगा और ये अच्छा ही होगा। हाँ जी। लेकिन देश के लिहाज से समझे भाविका, तो पिछले साल, यानी कि अभी तो हम 2025 में ही हैं, बहुत चीजें हम देख रहे हैं होते होते, 2025 बहुत बवाली था, और लोगों ने कहा मंगल है तो दंगल जरूर होगा, और वो दंगल हुआ भी। आप ही लोगों की, जो फर्टिनिटी के लोगों ने कई भविष्यवाणी की, तो वो जबरदस्त सही साबित हुई। हाँ जी। 2026 डराने वाला है? 2026 इतना ज्यादा डराने वाला वैसे नहीं होगा, उससे काफी बेटर होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन 2026 में आप एक चीज आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बॉलीवुड में नई नई मूवीज आएंगी जो बहुत ज्यादा हिट होएंगी। 2025 में ये चीज नहीं हुई थी। हाँ जी, तो आपको ऐसा लगेगा कि न्यू एक्टर्स आ रहे हैं, न्यू सिंगर्स आ रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है। ठीक है, अब नंबर्स के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 3 किस तरफ इशारा करता है 2026 के कॉन्टेक्स्ट में? नंबर 3 बृहस्पति का नंबर है, जुपिटर का नंबर, और नंबर 3 के साथ जब सूर्य आ जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो भी लोग किसी भी मंथ के 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को पैदा हुए, उनके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उनको भी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनके बिजनेस ग्रो होंगे बहुत ज़्यादा, और उनको फेम भी मिलेगा। अच्छा। उनकी चलेगी इस साल, जहाँ जिस भी फील्ड में वो होंगे उनकी चलेगी। हाँ जी। ओके, और किसी के घर में अगर नंबर 3 वाली है तो फिर तो चलनी लेकिन भाविका, मैं जानना चाह रहा था, एस्ट्रो के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से अगर एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें, मैं जैसे अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जेमिनाई हूँ, मिथुन राशि, और नंबर के हिसाब से मैं 2 हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है और कौन ज्यादा सुप्रीम रहता है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसमें सुप्रीम ज्यादा एस्ट्रोलॉजी होती है। हाँ जी। लेकिन करंटली कि अभी क्या होने वाला है, जो करंट प्रेडिक्शन होती है उसमें न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, एंड किसी का ये बताना कि इसका नेचर कैसा होगा या उस इंसान की लाइफ कैसी होगी, उसमें भी न्यूमरोलॉजी से काफी कुछ पता चलता है। आप समझ लो दोनों आपस में पैरेलल चलती हैं। अच्छा। ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें कि क्या बेटर है क्या सुपीरियर है। लेकिन नंबर्स में नाम का कॉम्बिनेशन क्या कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि चीजें बदल जाएं? बिल्कुल आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आज बता दीजिए। मेरी 29 जुलाई 1981, 29 जुलाई 1981। ओके, तो जैसे आप अपने नेम का टोटल 5 बना सकते हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि 5 नहीं आ रहा ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, तो मतलब अपने कैरेक्टर को, अपनी किस्मत को हम नंबर से डोमिनेट कर सकते हैं, आपके लिए ऑपरेट कर सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन नंबर 4 वालों के लिए आप क्या कहेंगे 2026 के हिसाब से? नंबर 4 वालों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। हाँ जी, उनको लगेगा कि हमारी लाइफ एकदम से ही चेंज हो गई है, ये क्या हो गया है, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे 360 डिग्री बिल्कुल पलट गई है लाइफ। किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे ही नंबर 4 के लिए बुरी होगी, आप 50-50 रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन नंबर 4 को ये रेमेडी एक जरूर करनी चाहिए कि उनको अपने आसपास मोर पंख बहुत सारे रखने चाहिए, क्योंकि नंबर 4 को वैसे भी ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो छोटी सी चीज में उनको बड़ी लगती है एंड वो उसमें बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ जी, तो उनको अपने आसपास मोरपंख रखने चाहिए, अपने पर्स में मोरपंख डाल के रखना चाहिए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में वो मोरपंख का वॉलपेपर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनकी ओवर थिंकिंग शांत होगी और उनको सक्सेस मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग मोरपंख का उपाय राहु के हिसाब से भी बताते हैं। तो राहु का नंबर है, मैं इसलिए ही कह रही हूँ क्योंकि उनका राहु और बढ़ जाएगा सूर्य के साल में, इल्यूजन बढ़ने की वजह से बढ़ सकते हैं उनके। अच्छा, तो राहु इल्यूजन ही देगा या कुछ फायदा भी देगा 4 नंबर वालों को? जिस 4 नंबर में डिसिप्लिन होगा उसको तो बहुत ज्यादा फायदा देगा। अच्छा। हाँ जी, डिपेंड करता है उसके खुद के नेचर पे, उसकी खुद के लाइफस्टाइल पे। अभी हम इतने पॉडकास्ट लाइफस्टाइल पे कर चुके हैं, जो लोग अपना लाइफस्टाइल बना चुके हैं वैसा, जैसे मैं बोलती हूँ, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए बेसिक 3-4 टिप कौन सी हो सकती हैं? लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। हाँ,
सबसे ज़्यादा तो ये होना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वाइट कपड़े पहनिए। अपने घर की दीवारों का जो पेंट है वो ऑफ वाइट कराइए, उससे अच्छा। बहुत ज़्यादा वीनस एक्टिवेट होता है। ओ। कई लोगों को हैबिट होती है किसी रूम में ग्रीन करा लिया, किसी रूम में ब्लू करा लिया, हाँ। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ। उससे भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है और लाइफ में जो ग्रोथ होती है वो रुकती है। हाँ जी। लेकिन कई वास्तु एक्सपर्ट्स बताते हैं भाविका कि भाई इस दीवार पे ये कलर कराइए, उस दीवार पे ये कलर कराइए, बल्कि मैंने तो बहुत जगह अलग कलर और टेप तक लगे हुए देखे हैं, कमबोर्ड के चारों तरफ टेप टेप या लगाना एक रेमेडी होती है, लेकिन घर में अलग अलग कलर्स बना के ना, मतलब आपको अपने घर को एक मल्टी कलर हाउस नहीं बनाना। हाँ। तो जो एक कलर जो पूरे के पूरे घर में कंपैटिबल है वो है ऑफ वाइट कलर, और वो वीनस का कलर है। अच्छा। उससे क्या होता है कि इंसान का वीनस हर वक्त उसके साथ रहता है, उसकी लग्जरी बढ़ती ही बढ़ती है। आप कभी भी नोटिस करना, जिस भी घर की सारी दीवारें ऑफ वाइट होती हैं और दरवाजे भी ऑफ वाइट कलर के होते हैं, उस घर में लग्जरी होती ही होती है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा ही होता है। अच्छा, तो भाविका कौन से कलर्स 2026 के हिसाब से हमको अवॉइड कर देने चाहिए? अगर आप चाहते हो कि आपका शनि आपको बिल्कुल परेशान ना करे, आपको सक्सेस मिले, तो आप ब्लैक कलर, ब्लू और डार्क ग्रे बिल्कुल अवॉइड करो। और अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग भी बिल्कुल सेट रहे, आप ओवरथिंक कम से कम करो, स्ट्रगल्स कम से कम आए आपके काम में, तो ब्राउन भी आप इस साल अवॉइड करो। लेकिन 2026 को लेके आपने जाहिर सी बात है कि एनालिसिस कर लिया होगा, तो आपको लगता है कौन कौन सी एरियाज हैं जहां लोगों को फायदा पहुंच सकता है? बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा लोगों को, बॉलीवुड में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ जी, जो लोग जॉब भी करते हैं वो लोग, उन लोगों का भी प्रमोशन होएगा। मोस्टली हर एरिया में फायदा ही फायदा होएगा। हाँ जी, पॉडकास्ट में भी बहुत फायदा होगा। ठीक है, मतलब पॉडकास्ट में गेस्ट आते रहेंगे? बहुत, आपके देखना नए नए गेस्ट आएंगे। अच्छा। अपने आप आएंगे। हाँ, ठीक है। तो 2026 से 2027 तक का या 2026 पूरा का पूरा सोशल मीडिया के हिसाब से आप कैसे देखती हैं? सोशल मीडिया के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा 2026। जैसे पॉडकास्ट सोशल मीडिया का ही पार्ट हो गया ना। अगर पॉडकास्ट के लिए अच्छा है सोशल मीडिया पे, वैसे हर चीज के लिए अच्छा ही होगा। हाँ। लोगों की नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी थ्रू सोशल मीडिया भी। हाँ जी, तो काफी अच्छा होगा सोशल मीडिया के लिए। हाँ जी। तो 2025 को डिफाइन किया गया मंगल का साल, 2026 को आप बता रही हैं सूर्य का साल है, हाँ जी। नंबर 1 का साल है। हाँ जी। तो भारत की स्थिति को अगर हम समझने की कोशिश करें और भारत के नंबर से आप कैसे आंक पा रही हैं भारत की स्थिति? भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत में नए नए बिजनेसमैन आएंगे, जैसे जो मुकेश अंबानी जी हैं, जो ऑलरेडी जो इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं भारत के, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है वो भी किसी न्यू प्रोजेक्ट में एंटर कर जाएं, तो आपको दिखेगा कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर वालों के लिए आप 2026 को कैसे देखती हैं? 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर किसी का भी मूलांक 5 है तो वो कोई न्यू बिजनेस ज़रूर अपना स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनका मन है, या फिर अगर वो देख रहे हैं कि उनको कोई न्यू जॉब में एंटर करना है तो वो भी वो ज़रूर कर सकते हैं। अगर वो फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो वो भी वो ज़रूर कर सकते हैं। 5 नंबर के लिए नंबर 1 का साल बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप जब नंबर्स का बात बताती हैं, ये तो आप बता ही रही हैं कि ये चीज फायदेमंद है, लेकिन कुछ अगर एडवाइस देना चाहें कि ये नहीं करना है आपको, तो 5 नंबर को क्या नहीं करना है? 5 नंबर को ना अपनी ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग 5 नंबर में भी होती है। अच्छा। 5 नंबर के लोग भी ओवर थिंक करते हैं, तो उनको वो चीज़ अवॉइड करनी है। और अपने एल्डर्स को उनको रूड जवाब नहीं देना बिल्कुल भी। हाँ जी, 5 नंबर को ये चीज़ भी बिल्कुल अभी अवॉइड करनी चाहिए कि अपने बड़ों से वो बहुत ज़्यादा तमीज़ से बात करें, अपनी ओवर थिंकिंग को वो शांत रखें, और उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि किसी नए रिसर्च में लग जाना चाहिए। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2026 में कौन से दिन या फिर कौन सी ऐसे डेट्स आ रही हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं? जो भी नंबर 1 की डेट्स होंगी, चाहे 1 जनवरी हो गई, चाहे 1 फरवरी हो गई, हर महीने की जो फर्स्ट डेट होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी फॉर मैनिफेस्टेशन, बहुत ही अच्छी। तो कैसे करना चाहिए उस दिन? उस दिन सबको ऐसे करना चाहिए कि बिफोर सनराइज उठ जाए, अपना नहा धो ले, हर चीज़ अपना कर ले, उसके बाद एक रेड कलर के आसन पे बैठ के वो चाहे थोड़ी देर मेडिटेट कर ले, या फिर सूर्य का कोई मंत्र बोल ले और सूरज को जल चढ़ाए। उससे वो बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे अगले साल। अच्छा। हाँ जी। ये मैनिफेस्टेशन का तरीका भी कुछ होता है क्या भाविका? मैनिफेस्टेशन का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो, अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करो, तो वो बेस्ट तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का। हाँ, लेकिन आप जो नंबर्स की बात करती हैं भाविका, तो इतने बड़े बड़े स्टार्स या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या ये भी नंबर्स को इसी शिद्दत से फॉलो करते हैं? बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो तो अपनी कंपनी का नाम का टोटल भी नंबर के अकॉर्डिंग रखते हैं कि जो नंबर उनके लिए कंपैटिबल है वो रखते हैं। हाँ जी। लेकिन गाड़ी का नंबर या फिर अपने एटीएम का नंबर
या यूपीआई का नंबर, क्या इससे भी कुछ बदलाव हो सकते हैं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है गाड़ी के नंबर से। जिस गाड़ी में आप रोज बैठ के अपने काम पे जा रहे हो, अगर उस गाड़ी का नंबर ही पॉजिटिव नहीं है तो आपको वो क्या ही रिजल्ट देगा। आप जब भी उस गाड़ी में बैठ के कहीं जाओगे आपको गुड न्यूज ही नहीं मिलेगी। आज सपोज आप अपनी कार में जा रहे हो, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो और आपकी कार का नंबर, अब जैसे आप मुलांग 2 हो और आपकी कार का टोटल बनता है 4 या फिर 8, तो वो तो आपके लिए सही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो फिर 2 नंबर वालों के लिए गाड़ी का मूल्यांकन क्या होना चाहिए? वैसे नंबर 1 भी बहुत अच्छा है 2 नंबर के लिए। नंबर 1 की कार उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगी। तो क्या रंगों के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि कौन सी गाड़ियां आपके लिए लकी हैं? सबसे ज्यादा लकी कलर्स वैसे कार में मोस्टली हर किसी के लिए, जो 90% लोगों के लिए लकी होते हैं, वो होता है व्हाइट और सिल्वर। हाँ जी। और सबसे ज्यादा खतरनाक, जिनके ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी किसी कार का एक्सीडेंट होता है ना, 90% केसेस में आप कभी भी नोटिस करना, या तो ब्लैक कलर होता है या फिर रेड कलर होता है। ब्लैक और रेड कलर की कार्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं कि वो एक्सीडेंट प्रोन होती हैं वो कार्स। वैसे तो डार्क ग्रे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। डार्क ब्लू भी नहीं होना चाहिए। कार के डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए। सबसे अच्छे कलर्स व्हाइट और सिल्वर माने जाते हैं। लेकिन बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो काले में ही अच्छी लगती हैं। माना मैं स्कॉर्पियो खरीदने जा रहा हूँ तो ब्लैक स्कॉर्पियो ही सबसे अच्छी दिखाई देती है। अगर किसी को ब्लैक कलर लेना ही है भाविका, तो क्या कुछ उपाय कर सकता है जिससे रंग भी पसंद का आ जाए और कुछ मिसहैपनिंग भी ना हो? वैसे तो ब्लैक कलर को अवॉइड ही करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान है वो कहता है कि मेरा, किसी के लिए तो देखो ब्लैक कलर लकी भी होता ही है, किसी किसी लोगों के लिए होता है ब्लैक कलर लकी, और अगर उनको ब्लैक कलर की कार लेनी ही है तो वो ब्लैक कलर की कार ले लें, लेकिन फिर नंबर उसके साथ कंपैटिबल लें। या तो 5 नंबर ले लें, एटलीस्ट उसको बैलेंस कर देगा वो ब्लैक की नेगेटिविटी को। ठीक है, तो 5 नंबर तक का हमने सफर तय किया। 6 नंबर वालों के लिए क्या कहता है 2026? बहुत लग्जूरियस होगा 6 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर वालों के बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो होंगे। 6 नंबर वाले अगर जॉब करते हैं तो उनको अपनी जॉब में बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलेगा, और उनकी लाइफ में लग्जरीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, उनके फॉरेन ट्रैवल्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब उनके लिए काफी अल्ट्रा लग्जूरियस साल है 2026। तो 2026 के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इंस्टेंट पैसा इस दिन अगर मांगा जाए तो उस दिन वो आपको जरूर मिल जाएगा? अगर आप किसी भी मंथ की फर्स्ट को 11/11 पे, एक टाइम होता ना 11/11 AM या 11/11 PM पे, आप कुछ भी प्रे करोगे, कुछ भी अपने दिल से विश मांगोगे, तो वो ज़रूर पूरी होगी। वो इंस्टेंट मनी के लिए भी ज़रूर पूरी होगी। तो अगर किसी को कोई इंस्टेंट मनी चाहिए तो वो 11/11 टाइम पे अपनी विश मांग ले इंस्टेंट मनी के लिए, तो वो ज़रूर पूरी होगी। अच्छा, तो भाविका पैसों को लेकर तो आपने बताया, लेकिन कौन सा नंबर देख लें जिससे नौकरी मिल जाए, और कैसे उस नंबर को देखते हमें रिएक्ट करना है? जो लोग बहुत टाइम से नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी अच्छी जॉब लग जाए या उनका प्रमोशन हो जाए, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं ये उनके लिए भी है, उनको जब भी कहीं पे 7 नंबर दिखे बहुत ज्यादा, तो वो उसी टाइम प्रे कर लें अपनी जॉब के लिए, तो उनकी जॉब जरूर लग जाएगी। तो ये 2026 के लिए खास नंबर है? हाँ जी। तो 2026 की अगर मैं लकी नंबर्स बोलूं भाविका कि ये नंबर ऐसे हैं जिनकी लॉटरी जरूर लगेगी 2026 में, वो लकी नंबर्स हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 9। ये सारे के सारे नंबर्स बहुत ज्यादा लकी रहेंगे। लेकिन 9 नंबर वालों का साल तो 2025 भी था, और अब 2026 में भी आप 9 वालों के लिए कह रही हैं कि लकी है। 9 के लिए तो सूर्य बहुत ज्यादा लकी है। सूर्य मंगल की जो कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा तो कॉम्बिनेशन कोई है ही नहीं यूनिवर्स में। ये तो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है, मतलब दिस इज द नंबर 1 कॉम्बिनेशन कि 9 पे कोई चीज एंड होती है, 1 पे कोई चीज स्टार्ट होती है। तो 9 एंड 1 तो बहुत ज्यादा फेमस कॉम्बिनेशन है, मतलब दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो 9 के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। अच्छा, तो क्या भाविका ये भी समझे कि हर नंबर का एक मनी नंबर है जिसको उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए? हाँ जी। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल ये चीज हो सकती है। अच्छा, कैसे? एक नंबर का मनी नंबर क्या है? नंबर 2 एंड नंबर 3। कैसे एक्टिवेट एक नंबर वाले अगर अपना नंबर 2 और नंबर 3 एक्टिवेट कर लें तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा, उनके पास कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि अगर जो नंबर 1 के लोग हैं, अगर वो मूनलाइट में वॉक करे, चांदी के ग्लास में पानी पिए, तो उससे क्या होगा कि उनकी अग्रेशन भी कम होगी, क्योंकि नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं थोड़े से गुस्से वाले भी होते हैं, तो उससे उनकी अग्रेशन भी कम होगी और उनका कैश फ्लो भी बढ़ेगा। एंड साथ में अगर वो केसर या हल्दी का तिलक लगाएंगे तो उनका जुपिटर भी एक्टिवेट होगा। तो वो मून और जुपिटर वो ना एक योग बन जाएगा उनकी पत्री में, गज केसरी योग, जिससे उनके पास बहुत ज्यादा लग्जरी होगी, उनके पास बहुत ज्यादा कैश फ्लो। ओके, और नंबर 2 वालों के लिए मनी नंबर क्या रहेगा? नंबर 2 वालों के लिए नंबर 3 मनी नंबर है और नंबर 5 भी मनी नंबर है। हाँ जी। इनको क्या करना चाहिए? और इनको किसी को अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए, अपने से बड़ों से बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि इनके पास भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। वैसे तो नंबर 2 वालों के पास लिक्विडिटी अच्छी होती है, बट और बढ़ेगी इनके पास। तो भाविका नंबर्स के जरिए 2026 को आज हम आपके साथ समझ रहे हैं, और नंबर 6 तक का सफर हमने तय किया। नंबर 7
क्या कहता है 2026 के लिए? नंबर 7 थोड़ा सा डिटैच वैसे भी रहता ही है लोगों से, अपने काम से, हर चीज़ से थोड़ा सा और डिटैच हो सकता है इस साल, लेकिन अपनी शांति में रहेगा, बहुत ज़्यादा अपनी पावर में रहेगा, उसको एक अपनी स्पिरिचुअल पावर रियलाइज़ होएगी। और नंबर 7 को इस साल अपनी मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना अच्छा। चाहिए, क्योंकि नंबर 7 के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इस साल उनकी मेडिटेशन उनको किसी अलग लेवल पे लेके जा सकती है, उनको हाईली सक्सेसफुल बना सकती है इस साल। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अब जब आती हैं आप मेरे पॉडकास्ट में तो मैं कुछ गारंटीज चाहता हूँ, और आप जानते हो टाइम फ्रेम के साथ। पैसे की गारंटी सबसे पहले 2026 में भी, क्योंकि पैसा तो हर साल लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो 2026 में पैसे की गारंटी नंबर्स के हिसाब से क्या कहती है? ये तो मैं बिल्कुल गारंटी से बोल रही हूँ हर नंबर के लिए। अगर 2026 में ऑरेंज कलर का आसन बिछा के बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सनराइज होने से पहले पहले अगर जो भी आप पूजा करते हो या तो आप वो पूजा कर लो, अगर आप कोई नाम जप करते हो तो आप वो कर लो, या फिर अगर आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया और विष्णु सहस्त्र नाम का कर लिया साथ में, तो पैसा 100% बहुत बढ़ेगा। विद इन 45 डेज आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो असर कितने दिन में दिखने लगेगा? विद इन 45 डेज असर दिखने लग जाएगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हम पेमेंट करते वक्त या लेन देन करते वक्त ध्यान में रखें? हाँ जी, बिल्कुल आप ध्यान में रखो। जैसे अगर आप कभी किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आप उस वक्त ना आप ऐसे, अब जैसे 5 नंबर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेन देन के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप उस वक्त, मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि कहीं पे 5 नंबर लिख लो या 5 बजे ही करो, क्योंकि वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, बट आप उस दिन ये कर सकते हो कि अगर आप किसी को कोई पेमेंट दे रहे हो या ले रहे हो तो सिर्फ उस दिन के लिए आप एक ग्रीन कलर का धागा अपने राइट हैंड में बांध लो। हाँ जी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इस तरह के रेमेडीज से क्या फर्क पड़ता है भाविका? इस क्या तरीके होगा? की रेमेडी से ये होता है कि अगर आप किसी को कोई एडवांस दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं। अच्छा। हाँ जी, इस चीज से ये फायदा होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2026 आप कैसे देखती हैं? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट 2026 में हर किसी को थोड़ा थोड़ा ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। जिन लोगों को हैबिट नहीं होती है ना इन्वेस्ट करने की, उनको भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 2026 साल आप समझ लो इन्वेस्टमेंट का ही साल है। जो आप अगले साल जो भी इन्वेस्ट करोगे ना, चाहे कोई भी नंबर हो, अगले 5 साल में वो उनको बहुत ज़्यादा 5 गुना होके मिलेगा, ऐसा साल है वो। हाँ जी, तो गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि समझ लो अब गोल्ड का ही साल है अगला साल। अभी से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगले साल गोल्ड का रेट तो 2 लाख पार जाएगा ही जाएगा। अच्छा, हाँ जी, 2 लाख के पार जाएगा? हाँ जी, तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? अभी से ही करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए गोल्ड में। अच्छा, तो हम ये उम्मीद ना करें कि अभी गोल्ड सस्ता हो जाए तो खरीद लेंगे? नहीं नहीं, ये उम्मीद मत करो, समझ लो अभी सस्ता है और अभी से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। और चांदी में इन्वेस्ट करना भी बहुत अच्छा है, स्पेशली नंबर 2 के लिए। अच्छा। जैसे आपका मूलांक 2 है, 100% आपको चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पता चांदी में इन्वेस्ट करके चांदी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है हमें क्या रिटर्न दे रही है, उसका आगे जाके क्या रेट हो रहा है, बल्कि उसमें ये भी करना, मतलब उसमें ये भी होता है कि आपके लिए लकी भी होता है वो बहुत ज्यादा। जैसे आप नंबर 2 आप चांदी में इन्वेस्ट करोगे ना, उसके कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि आपका काम बेटर हो गया है। अच्छा। चांदी के गिलास में पानी पी लो। हाँ, आप पीते हो? हाँ, आपने कहा, अरे बिल्कुल ले ली चांदी का गिलास। वो मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं पी पाता हूँ, लेकिन कभी कभी मिल जाता है गिलास तो पी लेते हैं। स्पेशली रात को चांदी के गिलास में पानी डाल के रख दो, आप सुबह पियो, उससे तो आपको और ज्यादा फायदे लगेंगे। ओके, ठीक है। लेकिन 2026 को हम रियल एस्टेट के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं? रियल एस्टेट सेक्टर में 2026 को आप कैसे देखती हैं? जिन लोगों का रियल एस्टेट का काम है, 2026 में उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग नई नई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, कई लोग अपनी अपनी रेंटल इनकम बनाए। ये भी चीज़ें आपको 2026 में देखने को मिलेंगी। और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, अगला साल प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ लेकिन 2026 में अगर किसी को अपना मकान खरीदना है तो आप क्या उसे उपाय बताएंगी कि ऐसा कर ले तो फिर मकान मिल जाएगा? उसमें उसको ये करना चाहिए, मकान के ना बड़े सारे रेमेडीज होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक वास्तु की रेमेडी बता देती हूँ। अच्छा। जो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अपने घर के वेस्ट में विलेज के सीन की पेंटिंग लगा लें। हाँ जी, और अगर विलेज की सीन की पेंटिंग नहीं लगा सकते कि घर में गेस्ट आते हैं, तो फिर समझ जाएंगे कि ये कोई रेमेडी है या कुछ है, तो आप ये कर सकते हो कि किसी ऊंची बिल्डिंग की फोटो लगा लो अपने घर के वेस्ट में। हाँ जी, या फिर जो भी आपका ड्रीम होम है उसकी भी आप फोटो लगा सकते हो अपने घर के वेस्ट में। अच्छा। ये चीज़ आप कर सकते हो। और एक एस्ट्रोलॉजी का भी मैं आपको उपाय दे रही हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का एक कंबाइंड रेमेडी है ये, कि आप जैसा भी घर चाहते हो ना, जैसा भी घर आपको चाहिए, एक पेपर पे लिख दो, व्हाइट पेपर पे। अच्छा। हाँ जी, ऑरेंज कलर के पेन से लिख दो, उसको 5 टाइम्स फोल्ड करके अपने घर के वेस्ट में किसी ड्रॉर में रख दो। ओके। हाँ जी। लेकिन ये जो आपने बताया कि ड्रीम हाउस की तस्वीर लगानी है, ये ड्राइंग रूम में ही लगानी है, किसी भी कमरे में लगा सकते हैं? जहाँ पे भी आपके घर का वेस्ट है।
अगर वो ओके। किसी रूम में है तो उस रूम में लगा दो, अगर वो ड्राइंग रूम में है तो आप ड्राइंग रूम में लगा पर दो। हर रूम में वेस्ट तो आएगा ही ना भाविका? घर के वेस्ट में। ओके, हाँ जी, अच्छा, घर के वेस्ट में घर लगाना के है। वेस्ट में। ठीक है। हाँ, तो भाविका 2026 के हिसाब से जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कई सालों से, वो क्या करें कि घर में बच्चा आ जाए? बहुत लोगों को दिक्कत आ भी सकती है वैसे। हम्म। हाँ जी, हर किसी के घर में ना एक वॉल होती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की वॉल, जो कि ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन होती है ना, वो होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो उस वॉल पे अगर आपने लड्डू गोपाल की फोटो लगा ली अच्छा। तो 100% कंसीव जरूर होगा। हाँ जी। लेकिन एस्ट्रो के हिसाब से कोई उपाय आपको समझ आ रहा है कि ये कर लिया जाए? वैसे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हर किसी के चार्ट के अलग अलग रेमेडीज होती हैं कंसीविंग के लिए, वो उसकी मैं आपको कोई जनरल रेमेडी किसी को काम आएगी, किसी को काम नहीं आएगी, पर जो ये रेमेडी है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लड्डू गोपाल की फोटो लगाने वाली, ये सबको काम आएगी, इसमें इससे सबका भला होगा। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। लेकिन कई बार हमने देखा है घर में ना बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं और बिल्कुल कहना मानने को तैयार नहीं होते। ये जिद्दी बच्चों को 2026 में कैसे कंट्रोल करें? जिद्दी बच्चे वैसे तो 2026 में थोड़े और जिद्दी हो सकते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। जो बच्चे जिद्दी हैं वो और जिद्दी हो जाएंगे 2026 में। वो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम रिबेल करने पे आ जाएं। अच्छा। हाँ जी, कि मुझे तो ये करना ही करना है, वो ऐसे भी हो सकते हैं। तो उसमें फिर आपको ये करना चाहिए कि आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में उस बच्चे की फोटो लगा दो, चाहे आप अपने साथ ही लगा दो। अच्छा। हाँ जी। लेकिन कई बार हमने देखा है घरों में ना बच्चों की जब हम बात करते हैं तो अक्सर जो बेटे होते हैं उनकी फादर के साथ उतनी नहीं बनती है। भाई 2026 में बेटा बाप का दोस्त बन जाए, कुछ हो सकता है? उसमें ये होना चाहिए कि जो बेटा है वो सूरज को जल चढ़ाए, अच्छा। तो वो दोस्त बन जाएगा बाप का। हाँ जी। और अगर बेटा जलना चढ़ा है? तो फिर तो और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। 7 नंबर तक की बात हमने भाविका की, लेकिन 8 नंबर वालों के लिए आप क्या कहेंगे? हालांकि बहुत सारी बातें आप कह चुकी हैं, लेकिन फिर भी 8 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा दिखता है? 8 नंबर वालों के लिए भी वैसे अच्छा हो सकता है 2026, अगर वो कुछ बातों का ध्यान रख लें। जैसे कि 8 नंबर वालों को ब्लैक कलर 2026 में बिल्कुल अवॉइड करना है। वैसे 8 नंबर वालों के लिए ब्लैक कलर कभी कभी लकी होता है, बट 2026 में तो बिल्कुल भी नहीं पहनना, रेयरली भी नहीं पहनना मेरे अकॉर्डिंग। एंड डार्क ब्लू कलर भी अवॉइड करना है। 8 नंबर वाले जितना हो सके येलो कपड़े पहने। अच्छा। हाँ जी, जितना हो सके रोली का तिलक लगाएं। 8 नंबर वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, और जितना हो सके ना अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में टाइम स्पेंड करें। घर की अच्छा। ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो दिन का आधा घंटा भी बैठ जाएंगे, चाहे उधर बैठ के अपना कुछ काम ही कर लें, तो 8 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भाविका 2025 में हमने देखा कि बहुत लोगों की तलाक हुए, रिश्ते टूटे, डर के बिगड़े, हाँ और जी। बहुत समय साथ बिताने के बाद भी, लेकिन 2026 में रिश्तों में मधुरता बनी रहे, मियाँ बीवी का प्यार बढ़ा रहे, या बाकी रिश्तों के साथ भी आप एकदम कूल रहें, क्या करें रिश्तों के लिहाज से 2026 में? एक चीज होती है जब सूर्य बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना, जैसे 2026 में सूर्य एक्टिव रहेगा हर किसी की लाइफ में, क्योंकि 2026 सबके लिए आ रहा है, हर मूलांक के लिए आ रहा है। तब क्या होता है कि वीनस थोड़ा बैठ जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कि अगर अब उसके लिए रिश्तों में प्यार बना रहा है, इन सब के लिए वीनस का होना बड़ा ज़रूरी है। और 2026 में वीनस थोड़ा सा बैठ जाएगा, सन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो लोग अपने वीनस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम्स लगाएं, उससे उनके रिश्तों में अच्छा प्यार बना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कपड़े पहने। जो लड़कियां हैं वो हमेशा अपने नेल्स पे नेल पेंट लगा के रखें, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है इस चीज़ के लिए। हाँ जी। और लड़के भी हमेशा वेल ग्रूम्ड रहें, अपने पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहे। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कि इससे रिश्तों में प्यार बना रहेगा। हाँ जी। लेकिन कई बार हमने देखा है जब रिश्तों में प्यार बढ़ता है या फिर आप जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हमें दूसरों की एवल आई लग रही है, हमें बुरी नजर लग रही है। तो 2026 में बुरी नजर से बचने का क्या उपाय हो सकता है, और कौन से नंबर्स को खासकर बुरी नजर लगने का चांसेस देख पा रही हैं आप? सबसे ज़्यादा मैं नंबर 4 पे कह सकती हूँ कि बुरी नज़र लगने का, क्योंकि नंबर 4 ही ऐसा नंबर है, क्योंकि राहु और सूर्य जब मिल जाते हैं तो वो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, और नज़र लगने के लिए वो और भी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो नंबर 4 को खास ध्यान रखना है बुरी नज़र लगने के लिए, और उसके लिए रेमेडी ये है कि वो नारायण कवच का पाठ ज़रूर करें। अगर वो खुद उसका पाठ नहीं कर सकते तो वो या तो नारायण कवच या फिर नरसिंह कवच रोज़ सुन लें, तो उससे उनको बुरी नज़र नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। हाँ जी। ठीक है। और अब हम आखिरी पायदान पे पहुंच गए, नंबर 9 के पास। नंबर 9 को लेके क्या एनालिसिस है आपका 2026 के हिसाब से? नंबर 9 के लिए 2026 हर तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो राजा होता है वो सबसे ज़्यादा अपने सेनापति की ही सुनता है।
हाँ। अपनी भी नहीं सुनता, चाहे वो राजा है अपनी भी नहीं सुनता, वो अपने सेनापति की सुनता है। और नंबर 9 जो होता है वो सेनापति होता है। तो नंबर 9 अगर कोई भी नंबर 9 का इंसान है, वो कोई न्यू बिजनेस करना चाहता है वो ज़रूर करे, वो शादी करना चाहता है वो ज़रूर करे। अगले साल नंबर 9 जो डिसीजंस लेगा वो बिल्कुल सही डिसीजंस होंगे, और वो सामने वाले को जो एडवाइस देगा उसको सामने वाले के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। लेकिन ये नंबर्स का पैटर्न जो आप बता रही हैं भाविका, ये क्या एक उम्र के बाद से एप्लीकेबल होता है? अगर छोटे बच्चे हैं क्या उन पर भी नंबर का जो मैकेनिज्म है वो एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल उनके ऊपर भी होता है। किस उम्र के बाद से ये होता है? अब आप ये देखोगे, अगर किसी के जो बच्चे हैं, ये वैसे हर एज ग्रुप थोड़ी थोड़ी देर, मतलब 10 साल की एज ग्रुप में भी होता है, फिर 15-16 साल की एज ग्रुप में भी होता है, 20-21 साल में भी होता है, हर 5-6 साल में एप्लीकेबल होता है। बट आप ये देखना कि जिनके भी नंबर 9, जिनके भी बच्चे हैं ना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 है, जिनका मूलांक 9 है, उनको लगेगा अगले साल उनके बच्चे एकदम से मैच्योर हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आपको क्या लगता है कि 2026 में कौन से नंबर्स वाले बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? तो कुछ उपाय उनके लिए। नंबर 4, 7 और 8 इन बच्चों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 2026 में पढ़ाई में। अच्छा। हाँ जी, या फिर अगर ये लोग जॉब में हैं उस केस में भी। हाँ जी, तो इनको सबसे पहले तो अपनी लाइफ में सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन अभी से ये ले आना चाहिए कि उनको डिसिप्लिन में आ जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ उनका डिसिप्लिन खत्म हुआ अपने काम को लेके, जहाँ पे भी उनका लेड बैक एटीट्यूड हुआ, चाहे पढ़ाई हो या काम हो, तो वहाँ पे उनको नुकसान होगा। अच्छा। हाँ जी। एंड उनको जितना ज़्यादा हो सके येलो कपड़े पहने, ऑरेंज कपड़े पहने, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड हल्दी वाला दूध पिए तो बहुत अच्छा रहेगा, उनका डिसिप्लिन भी बनेगा और उनके पढ़ाई में भी उनका फोकस लगेगा, और जो बिजनेस में है, जॉब में है, उनको जल्दी जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो खाने पीने की चीजों का असर भी क्या हमारे इस तरह की किस्मत पे पड़ता है? क्या ये चीजें इनहेंस करती है? 100% करती हैं। अच्छा। मैं तभी मैंने बोला कि हल्दी वाला दूध हाँ। पिए। हाँ जी। तो कौन सी चीजें खा लें इस बार कि पैसा आ जाए? देखो पैसा चाहिए बार बार। आप तो मीठा खाते रहना, पूरा साल आपके पास आता रहेगा। मोटापा भी आता आप रहेगा। पानी भी ज्यादा पीना। अच्छा, तो भाविका हमारे व्यूवर्स अपनी डाइट में 2026 में क्या क्या शुमार कर लें कि फिर करोड़पति बन जाए? सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके व्यूअर्स ने अपने डाइट में इंक्लूड कर लिया तो हर कोई करोड़पति बन जाएगा 100%। डेली बेसिस पे अपने खाने में थोड़ी सी केसर ज़रूर मिलाएं। अच्छा। कुकिंग के टाइम पे, चाहे आपके घर में अगर कोई कुक हैं जो कुक करते हैं, तो आप उनको इंस्ट्रक्ट कर दो कि किसी एक चीज़ में केसर ज़रूर डालें। स्पेशली फ्राइडे के दिन अगर आपके घर में कुछ मीठा बन रहा है तो कोई ऐसी डिश बनाएं जिसमें केसर डलता हो, तो बहुत जल्दी जल्दी आपके पास पैसा आएगा और आप करोड़पति ज़रूर बनोगे। गारंटी है? गारंटी। कितने दिन में? कितने दिन में? 2026 के एंड तक। अच्छा। ये तो आप करोड़पति होने की मुझसे गारंटी मांग रहे हो। तो 2026 के आखिर तक आप गारंटी के साथ करोड़पति होंगे। 100%। ठीक है, लेकिन भाविका इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो अलग अलग तरह की प्रेडिक्शंस करते हैं, मालामाल बनाने की बात करते हैं। लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम ए के पास क्यों जाएं या बी के पास क्यों जाएं, हम सी को क्यों सुने या डी की बात क्यों ना माने। इस डायलेमा को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स का, जैसे जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर की रेमेडी करके देख लो जो जनरल रेमेडी होती है। अगर आपको लगता है कि आपको उनसे फायदा हो रहा है तो आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। लाइफ में हमेशा एक ही डॉक्टर होना चाहिए, एक ही एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की बातें मान के कुछ नहीं होता। तो भाविका आज जब आप बोलती हैं कि आजमाइए और फिर विश्वास करिए, तो आज 2026 के लिए मेरे व्यूवर्स के पास, आपके पास कौन सा ऐसी रेमेडी या उपाय है इसको करके वो आपको आजमा सकते हैं और जो गारंटी दे आपकी प्रेडिक्शंस को भी? गारंटीड उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 उपाय हैं। एक मैंने आपको आपके लास्ट पॉडकास्ट में भी एक उपाय बताया था कि अपने घर में गौमूत्र से पोछे लगवाएं, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी। एक उपाय मैं आपको ये बता रही हूँ कि ताकि नंबर 1 की आपको अच्छी एनर्जीज मिले और आपका खुद का लाइफस्टाइल भी किंगली हो, कि आपको किंगली एनर्जीज मिले। तो उसके लिए ये है कि आप थोड़े से पानी में, 1 गिलास पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के रख दो और आप उस हल्दी के पानी को अपने पूरे घर में छिड़को, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा होगा। गारंटीड रेमेडी है ये। हाँ जी। और नहीं हुआ तो? 100% होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। ठीक है, लेकिन अभी जब हम डाइट की बात कर रहे थे ना, तो आजकल की बड़ी समस्या ये है कि भाई वजन कम करना है और हमें जिम भी नहीं जाना है और हमें खाना पीना भी नहीं छोड़ना है। तो क्या एस्ट्रो या नंबर्स या वास्तु कोई ऐसी उपाय तरकीब बताते हैं जिससे 2026 में हम भाविका की बताई उस रेमेडी को अपना लें और हमारा वजन कम हो जाए? एक बिल्कुल गारंटीड रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। जो लड़कियां हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में ग्रीन कलर का धागा बांध लें और जो लड़के हैं वो राइट हैंड में बांध लें ग्रीन कलर का धागा। उनका वेट लूज 100% होगा, वो एकदम से यंग दिखने लग जाएंगे। कितने दिन में कितना किलो? 1-1.5 महीने में उनको काफ़ी फर्क दिख जाएगा।
फिर भी एक हम टाइम फ्रेम तय करें कि इतने दिन में इतने किलो वजन कम हो मैं जाए। ये तो नहीं बोलूंगी कि आप अपना जंक फूड खाते रहो और आप ये धागा बांध लो और आप बिल्कुल आपके 20 किलो कम हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको 2-3 किलो कम तो पक्का दिखेगा अपना वेट। हाँ जी, लेकिन धागा बांधने से वेट कम करने का मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि उससे आपका मर्क्यूरी एक्टिवेट हो जाएगा और जो मर्क्यूरी है वो बहुत यंग दिखता है, वो एक स्लिम प्लैनेट है। हाँ जी, तो उससे वेट लूज जरूर होगा। तो क्या कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया जिसका वेट इससे कम हुआ, क्या बोला, उसकी क्या हिस्ट्री है, कुछ बता सकती हैं? हाँ जी, मेरे क्लाइंट थे, उनका वेट बहुत ज़्यादा था, अराउंड 90 केजीज था और अपने हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट बहुत ज़्यादा था। और वो कहते थे कि जब मैं डाइट करता हूँ मेरे को इतना असर नहीं होता किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से मैं डाइट कर लूँ। तो मैंने उनको बताया था कि आप अपने राइट हैंड में, वो मेल थे, तो मैंने उनको बोला था अपने राइट हैंड में ग्रीन धागा बांध लो। हाँ जी, एक अच्छा ब्राइट ग्रीन कलर का धागा आप बांध लो, तो फिर आपकी जो डाइट आप करोगे ना बहुत जल्दी जल्दी असर दिखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, तो उससे उनका वेट बहुत जल्दी कम हुआ, उनका 1 महीने में 5 किलो कम हो गया था। तो आपके कहने से चांदी का कड़ा तो पहन लिया है, एक हरा धागा मुझे और बांधना है। बांध लो। जब हम अगली बार मिलेंगे आपके 2-3 किलो कम हो चुके होंगे। ठीक है, तो कुशन नहीं रखना पड़ेगा। नहीं। ठीक है। लेकिन भाविका, जब आप बोलती हैं 2026 में शादियां भी होंगी, तो कौन से ऐसे नंबर्स की जोड़ी बनेगी जो वाकई 2026 के लिए बहुत शानदार रहनी है? नंबर 1 और नंबर 9 की जोड़ी ऐसी रहेगी अगले साल। अगर नंबर 1 और नंबर 9 के कोई पार्टनर्स हैं, वो लोग अगर शादी करना चाहते हैं, तो 2026 से बेटर टाइम कोई हो ही नहीं सकता। आने वाले 9 साल तक नहीं हो सकता, ऐसा योग है उस साल। तो जरूर करें अगले साल। हाँ जी, नंबर्स के हिसाब से शादी तय करनी चाहिए या ग्रहों के हिसाब से शादी तय करनी चाहिए? दोनों के हिसाब से करनी चाहिए। हाँ जी, पहले क्या देखें? सबसे पहले तो ग्रह देखने चाहिए, अपनी ग्रह दशा देखनी चाहिए। हाँ जी, और अगर ग्रह दशा आपको लग रहा है कि फेवर में नहीं है और फिर भी आपको शादी करनी है, तो फिर आप नंबर देखो। हाँ जी, लेकिन कुंडली देख के चीजें जो की जाती हैं, आपको क्या लगता है भाविका, वो ज्यादा असर करती हैं, फर्क पड़ता है उनका? दोनों चीजों से फर्क पड़ता है, नंबर से भी और कुंडली से भी, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हाँ जी, लेकिन अब फिर हालांकि ये सवाल बड़ा वैसा हो जाएगा। अब सोचिए, भगवान श्री राम थे, उनको जब राज्याभिषेक दिया जा रहा था, तब खुद उनके बड़े बड़े आचार्यों ने उनकी कुंडली देखी और उनके बारे में सब कुछ बताया। उनका जब विवाह तय किया जा रहा था, तब उनकी कुंडली देखी गई, लेकिन ना उनको राजपाट मिला, ना उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहा। पहले वनवास हुआ, फिर सेपरेशन हुआ। तो ये चीजें तब मैटर करती थी जब इतनी बड़े बड़े लोग थे, वो तक सही नहीं कर पाए, और अब सोशल मीडिया के जरिए कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आए और बता दें। ट्रस्ट क्यों किया जाएगा? पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो राम जी के साथ जो भी हुआ था, जैसे उनको वनवास मिला था, उनको राजपाट का सुख नहीं मिला, उसका रीजन ये था कि उनके पैदा होने से पहले ही भगवान ने वो चीज रच दी थी, क्योंकि भगवान ने अपनी लाइफ में खुद ही रची थी कि उनको ये स्ट्रगल्स फेस करने ही करने हैं, ताकि आने वाले युगों में लोग उनको अच्छे से फॉलो कर पाएं। हाँ जी, तो भगवान खुद चाहते थे और भगवान ने जानबूझ के ऐसी लीला की थी कि उनकी शादी उस समय पर हो जिससे कि उनको राजपाट का सुख ना मिले। तो राम जी और सीता माता की शादी ऐसे समय पर हुई थी कि उनको राजपाट ना मिले, वो लोग वनवास में ही रहे। दूसरा, राम जी खुद जानबूझकर उस समय पर पैदा हुए थे जिस वक्त उनका मर्क्यूरी जो था वो नीच का था। जब मर्क्यूरी जिसका नीच का होता है, उसको हर इंसान की सुननी पड़ती है, हर इंसान की बात माननी पड़ती है। और राम जी एक ऐसे अवतार थे भगवान के कि उनको हर इंसान की बात माननी पड़ी थी। हाँ जी, तो क्या ये माना जाए कि रुक्मणी को कृष्ण भी नहीं मिल पाए? पति के रूप में तो मिले, लेकिन राधा जैसा प्यार उनको नहीं मिल पाया? हाँ जी, ये बात हम बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जब भगवान खुद आते हैं धरती पर, वो जानबूझ के उस टाइम पर ही आते हैं जब वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स आ रही हैं, उन्होंने उन स्ट्रगल्स को कैसे हैंडल करा और आने वाले युगों में फिर इंसान कैसे उनको हैंडल करें। हाँ जी, ठीक है। तो पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2026 के लिए कौन सा बड़ा मंत्र आप हर व्यूवर के लिए कहेंगी, भाई इसको आजमाना शुरू करें और 2025 से ही शुरू कर दें? आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सबको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे सूर्यदेव उनको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस देंगे, अच्छी सक्सेस देंगे, और इससे हर किसी को अपनी लाइफ में चेंज दिखेगा, 1 हफ्ते में चेंज दिख जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी कुछ सवाल कर लेते हैं रैपिड फायर फॉर्म में। ठीक है, तो 2026 के लिए कौन से मंत्र या नंबर अफर्मेशन सबसे शक्तिशाली माने गए हैं? 9, 1 या फिर 7? 1। ठीक है, और 2026 का न्यूमरोलॉजिकल नंबर क्या है जो सबसे ज्यादा कमाल करने वाला है? 7, 1 या फिर 9? 9। ठीक है, इस साल की मुख्य ऊर्जा क्या होगी? नई शुरुआत, लेजीनेस या फिर रिस्क? नई शुरुआत। ओके, नंबर 1 साल में किसके लिए शुरुआत ज्यादा आसान होगी? 1 और 5 के लिए, 2 या 6 के लिए, या 8 के लिए? 1 और 5 के लिए। अच्छा ठीक है, कौन कौन से नंबर थोड़े से सावधान रहें? 4 और 8, 1 और 3 या फिर 2 और 7? 4 और 8। ठीक है, इस साल की कौन सी राशियां टॉप पर रहेंगी? मेष, सिंह, धनु
वृष, मकर, तुला या कर्क, मीन, मिथुन? मेष, सिंह और धनु। 2026 के लिए कौन से ग्रह सबसे मददगार हैं? सूर्य, शनि या राहु? सूर्य। ओके। कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा 2026 में ग्रोथ पाने वाली है? टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, कृषि या फिर हैंडीक्राफ्ट? टेक्नोलॉजी। सोने का रेट 2026 में कहां तक जाएगा? 2 लाख पार। ठीक है। कौन सा महीना साल की सफलता के लिए सबसे ज्यादा शानदार रहेगा? जनवरी, मार्च या सितंबर? जनवरी। अगर 2026 एक इंसान होता तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका व्यक्तित्व है, वो कैसा होता? लीडर और इनोवेटिव, शांत या रिवर्स, सावधान या फिर डिस्टेंट? लीडर एंड इनोवेटिव 100%। कौन सा रंग 2026 के लिए आप एडवाइस करना चाहेंगे कि हर व्यूअर को पहनना है? लाल, नीला या हरा? लाल। कौन सा रत्न सबसे ज्यादा लकी रहने वाला है? हीरा, पुखराज या माणिक या फिर आप कोई और जो मेरा ऑप्शन में ना हो? माणिक। ठीक है। 2026 में मेरी और आपकी मुलाकात के लिए क्या करना होगा? फोन कॉल करना होगा, मैसेज करना होगा या आप आ जाएंगी टाइम पे खुद से? मैं आ जाऊंगी टाइम पे खुद से। ये वादा कर रही हैं आप आज? हाँ जी। 2 घंटे लेट नहीं आएंगी? नहीं। ठीक है। तो 2026 के इस आगमन पे बहुत सारी शुभकामनाएं भाविका आपको भी, और नया साल यूं ही रहे। और आपने बोला ही है कि हमारे पॉडकास्ट अच्छे चलते रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हमारे पॉडकास्ट में आती रहेंगी और आपकी खूबसूरती और आपकी आभा यूं ही बढ़ती रहेगी, और जो व्यूअर्स के लिए आप पैसे के मंत्र बता रही हैं वो सक्सेसफुल रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, और इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि भाविका जी ने जो जो आपको बताया वो सब कुछ फुलफिल होगा। उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी सबसे ऊपर पिन कर दिया है। भाविका वटनानी नाम है इनका। और हाँ, याद रखना है सिर्फ 2025 में भी नहीं, 2026, 27, 28 कई और साल तक मैं आपसे प्यार करता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।